अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब कुरैया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। अभी इस वक्त मैं ग्रीन टाउन का एक इलाका कादरी चौक, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ ही एक तख्ती लगी हुई है माइलस्टोन के ऊपर, जिसके ऊपर लिखा हुआ है तामीर पीसीसी और ड्रेनेज फैसिलिटी यूसी 236, यानी ये यूसी 236 है। नीचे पुराने हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं, जो आज से 1-1.5 साल पहले थे, उनका नाम लिखा हुआ है। नीचे वज़ीर आला पंजाब थे जो पुराने उस्मान बुज़दार साहब, जिन्होंने एक टके का काम नहीं पूरे सूबे में किया हुआ था, उनका नाम भी बहुत बड़ा लाल सुर्ख रंग से लिखा हुआ है। नीचे लिखा हुआ है जी इफ्तिताह किया था इसका नज़ीर अहमद चौहान साहब ने। नज़ीर अहमद चौहान साहब जी MPA थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, PP 167 के। नीचे मंजानिब हिकमत खान, खुरम जसवाल, शबीर जट, शौकत शाह, तारिक कुरैशी, AD गुजर, इखलाक नाज और दीगर काफ़ी सारे नाम लिखे हुए हैं जी। UC 236, UC 236। यहाँ के चौधरी निसार साहब चेयरमैन है जी। और चेयरमैन का इलाका किस तरह का है, किस तरह से बेड़ा गर्क इस इलाके का किया हुआ है, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। UC 236 में जी ये मेरे पीछे आप हालात देख सकते हैं क्या हुए हैं। ये सड़क आज से 3 साल पहले, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, यहाँ पे इस पर खुदाई शुरू की गई। खुदाई शुरू करने के बाद यहाँ पे पाइपलाइंस डाली गई, लेकिन पाइपलाइंस डालने के बाद इसको लावारिस छोड़ दिया गया। इस तरह के ये पीछे आपको दिखाई दे रही होगी सूरत हाल। यहाँ ना बंदा ना बंदे की ज़ात कोई गुजर नहीं सकता, गाड़ी यहाँ नहीं आ सकती, मोटरसाइकिल यहाँ नहीं आ सकती। इन द एंड रास्ता बंद हो चुका है, इतनी तबाह सड़क है। ये मेरे बाएं जानिब गंदे नाले के साथ जो कूड़े का सिस्टम है, भी आपने देख लिया है। जाहिर है कूड़े वाले भी क्या करें जी, LWMC भी क्या कर ले, मेहनत कर रही है, शहर को साफ़ कर रही है, लेकिन एक ऐसा इलाका जहाँ पे सड़क पे गाड़ी आ ही ना सके, जहाँ पे एलियंस रहते हों, वहाँ पे किस तरह से सफाई की जा सकती है। LWMC भी यहाँ पे मजबूर है। कसूर उनका नहीं है, कसूर इस इलाके के लोगों का है, जो कि चेयरमैन के पास नहीं गए थे वक्त होते हुए, जाके उनसे पूछा नहीं था कि 3 साल से हमारी सड़क क्यों नहीं बन सकी, जो कि उसके MPA के पास नहीं गए थे। MPA जो पहले नज़ीर चौहान थे, बाद में शबीर गुजर साहब, अलमशहूर शबीर गुजर साहब हो गए थे। अलमशहूर मैंने इस वजह से कहा शबीर गुजर साहब के साथ कि शबीर गुजर साहब की सिर्फ बातें थी, बातें इतनी बड़ी बड़ी कि शहबाज शरीफ साहब को ख़रीदने लगे थे जी, इतनी बड़ी बड़ी बातें। और ख़रीद क्या, अपने इलाके का एक बंदा तक नहीं खरीद सके, टके का काम नहीं अपने इलाके में करवा सके, और ख़रीदने जा रहे थे शहबाज शरीफ साहब को। बातें इतनी बड़ी बड़ी थी शबीर गुजर साहब की, और उनके इलाके में क्या सूरत हाल थी, ये आपको अक्सर प्रोग्राम्स में पहले भी दिखाया, आज भी दिखा रहे हैं। ये क्या सूरत हाल है सड़क की, सड़क कितनी देर से ऐसे है, क्या वजह बनी, किस तरह से शहरी मुतासिर हो रहे हैं, आगे चल के किसी दुकानदार से, किसी शहरी से पूछने की कोशिश करते हैं। ये एक शहरी हमारे साथ मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका, खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। इधर क्या आपका कोई घर है, दुकान है, या कोई और कारोबार का? हमारा घर भी है और दुकान भी है। अच्छा। मगर यहाँ 2 साल से जो है, यहाँ पर जो है ना, इसको ये बेहतरीन रोड था और यहाँ बेहतरीन जो है ना ज़िंदगी का एक निज़ाम चल रहा था। अच्छा, कुछ शहरियों के मुताबिक जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है 3 साल, हाँ मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो 3-3.5 साल की। ये 3 साल से जो है ना, इसको रोड को जो है ना तोड़ कर यहाँ पर जो है ना उन्होंने पाइपलाइन डाली है, और उसको जो है ना बेयारो मददगार छोड़ के चले गए हैं। अच्छा, पाइपलाइन डालने के लिए खुदाई की? डालने के लिए। मगर इस पूरे इलाके में ये सिस्टम, यानी इन्होंने ये काम शुरू किया है। मगर सबसे बड़ी नाअहली इनकी ये है कि एक जगह शुरू करते हैं, उनको अधूरा छोड़ के आगे और शुरू कर लेते हैं, एक काम को मुकम्मल ही नहीं करते। इन्होंने कॉलेज रोड का भी जो है ना बेड़ा गर्क किया हुआ है, इसी तरह जो है वहाँ पर भी काम शुरू करके अधूरा छोड़ दिया है। मैं तमाम जो है ना ओहदेदारानों से जो है ना, और जितने भी हुकूमती ओहदेदार हैं जो इस काम में मुलव्वस हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि इसको फ़िलहाल मुकम्मल किया जाए। और ख़ासकर मैं मीडिया का जो है मशकूर हूँ कि वो इसको जो है ना लोगों के सामने लाया जाए इसको, और इसको जो है ना आला ओहदेदारों को इसको जो है ना आगाही की जाए, उनको बताया जाए कि ये देखो लोगों को किस मुसीबत में डाला हुआ है, किस मुशक्क़त में डाला हुआ है। तो मैं मीडिया का भी शुक्रगुजार हूँ और आप लोगों का भी शुक्रिया हूँ कि आप जो है ना इन्होंने इतनी मेहनत से जो है ना यहाँ पर आए हो हमारे पास इतनी गर्मी में, और इस पुरसान हाल लोगों का जो है ना हाल अहवाल लिया। इंशाल्लाह जी, अल्लाह खैर करेगा। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। सर आप बता रहे हैं 3-3.5 साल हो गए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, 3-3.5 साल हो गए हैं, सड़क की ये हालत है? सड़क का बहुत ही बुरा हाल है सर। मैं माजरत के साथ जी, आप सारे सीनियर हैं, माजरत के साथ मैं कहने लगा हूँ जी, बेशरम है वो चेयरमैन जो इस इलाके का चेयरमैन है। बेशरम था वो MPA जो पहले था नज़ीर चौहान PP 167 का, और बेशरम था उसके बाद वाला MPA जो शबीर गुजर था जी। तो ये आपके सामने रोड की हालत देख लें, पार्क की हाल देख लें कि क्या हालत है। क्योंकि सर चेयरमैन का और MPA का इलाका ही उसका घर होता है। ये आपके चेयरमैन का इलाका है। ये चौधरी निसार चेयरमैन का नाम है जी। ये चेयरमैन का घर दिखाना जो घुमा के, ये चेयरमैन का घर है जी। ये आपको जो दिखाई दे रहा है
ये चेयरमैन का घर है। चेयरमैन साहब, निसार साहब, ये अपना घर देख लें जी। घर देख के चुल्लू पर पानी लें सर, चुल्लू पर पानी आपके लिए बहुत होगा। ये अपना घर देख के, गंदगी देख के, अपने घर में गंदगी का ढेर देख के आप चुल्लू पर पानी ले लें। सर का रास्ता ये देखें, ये पुली वाला रास्ता, ये मस्जिद का रास्ता, ये मस्जिद का रास्ता और स्कूल का रास्ता है। ये 3.5 साल का ये मसला बना हुआ है। उन्होंने चांदनी चौक से लेके कादरी चौक तक बनाया है, जो दोनों साइडों पे वीआईपी लोग रहते हैं, जो 12 मरले या कनाल के घरों की कोठियाँ हैं, जो 5 मरले स्कीम शुरू होती है यहाँ तक मुस्लिम चौक तक होती है, ये रोड उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन ये वोट डालने वाले ये लोग होते हैं और काम करवाने वाले वो वीआईपी वाले होते हैं, जिन्होंने वोट भी नहीं डालना और उनका काम भी हो गया। सर ये तो फिर देखें ना, कसूरवार हम हैं। मैं आप नहीं कह रहा, मैं हम कह रहा हूँ कि हम सारे कसूरवार हैं। हम इनको वोट देते क्यों? बस यही है ना, वर्गला लेते हैं, आगे कहते हैं गरीब लोग होते हैं, ये आपको गैस का मसला हल होगा, पानी का मसला हल होगा, ये यहाँ पे रोड बनेगा, ये होगा, वो होगा। मासूम लोग होते हैं, वो कहते चलो यार ये चलेगा। गैस भी नहीं आती। अच्छा, ये असल में ना गैस नहीं आती। सेवरेज के लिए, पानी का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे जो है इन्होंने पाइप डाले थे। मुझे ये बताएं, पानी साफ आता है? नहीं आता जी। नहीं, पानी साफ नहीं आता। वो जो पीने वाला पानी वो बिल्कुल साफ नहीं आता, गंदा पानी आता है। जो वीआईपी एरिया में फिल्टर लगे हुए हैं, वहाँ से हम अपनी केने वगैरह भर भर के बाल्टियों में पानी ला घरों में इस्तेमाल करते हैं। इस एरिया में फिल्टर ही कोई नहीं है। ये 4 मुद्दा छेड़े, कहाँ पे फिल्टर है? जो मुद्दा छेड़े सर, जो मुद्दा छेड़े, जो टॉपिक छेड़े, उसी में अवाम पिसी हुई है इस इलाके की। मैंने ये बताया है कि मेरा चैलेंज है कि मैंने शबीर गुज्जर के दफ्तर में जाके 10 बार उनको बताया कि यार हमारी ये मस्जिद की पुली है, ये बना दे, नहीं बनी। और इसके बाद रोड का उनको लिख के दिया, तस्वीरें उतार के दी है, जी आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, आज आ रहे हैं, आज तक आए नहीं गए। शबीर गुजर साहब जी, आपको पता है वो कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बातें उनकी आसमान से नीचे होती ही नहीं थी। कहते हैं मैं मियाँ शहबाज शरीफ को खरीद लूंगा। शहबाज शरीफ क्या औकात है मुझे खरीद ले, मैं उसको खरीद लूंगा। अपने इलाके के अवाम को खरीद नहीं सके गुजर साहब आप। ये शर्म का मुकाम है आपके लिए। अब पता नहीं वैसे ही आप कहाँ पे हैं, आजकल तो वैसे ही गायब हुए हैं, लेकिन शर्म का मुकाम है। अगर आप तक ये मैसेज पहुंचे तो थोड़ी सी, इतनी सी शर्म कर लीजिएगा कि आप अपने इलाके के लोगों को खरीद नहीं सके हैं। 10 दफ़ा एक बुजुर्ग सफ़ेद दाढ़ी वाला शख्स आपके दफ्तर आया ये बताने के लिए कि उनके इलाके का इतना बड़ा मसला है। आपने वो मसला हल करवाना तो दूर, उसके पैचेस नहीं क्लियर करवाए, थोड़ा सा टेम्परेरी हल निकाल देते। इतना निकाल देते कि यहाँ पे LWMC की गाड़ी आ सके और ये कूड़ा उठा सके। यहाँ पे LWMC की गाड़ी तक नहीं आ सकती कूड़ा उठाने के लिए। इतना ज़्यादा इलाके को आपने लावारिस छोड़ा हुआ है कि इलाके के लोग तो अजियत में ही रहें, उस इलाके में और भी कोई काम ना हो सके। यहाँ पे क्राइम हो जाए, यहाँ पे पुलिस नहीं वक्त पे पहुँच पाएगी। यहाँ पे बिजली का कोई मसला बन जाए, ट्रांसफार्मर जल जाए, यहाँ पे लेस्को वाले नहीं वक्त पे पहुँच पाएंगे। इलाके को चारों तरफ से बंद किया हुआ। या तो शबीर गुजर साहब आपकी तरह एलियन बन जाएं ये लोग भी, कि बातें बड़ी बड़ी करें, काम एक टके का ना करें, या तो आप इनको एलियन समझते हैं, या फिर अगर इंसान समझते हैं तो कम से कम उनको इंसानों की तरह ट्रीट करें। जानवरों का भी लोग इससे ज़्यादा ख्याल करते हैं जितना ये गुजर साहब आपने अपने हल्के के लोगों का ख्याल किया था। और इससे पहले नज़ीर अहमद चौहान साहब, आपके लिए भी सेम कलमात, सेम शर्म का मुकाम आपके लिए भी होना चाहिए। आपको भी शर्म आनी चाहिए अपने इलाके के लोगों का आपने क्या किया है। शुरू तो उन्होंने काम ये करवाया था ना सबसे पहले, ऐसे ही है। तो उसके बाद ये सड़क बनी नहीं है, तो शबीर गुज्जर साहब तो बाद में आए हैं। तो जारी बात उन्होंने तो कोशिश की है, लेकिन वो बाद में पता नहीं क्या इशू हुआ है। ये गलियों में वीआईपी जो लोग थे उधर क्यों बनाया घर? नहीं, उधर के रोड बने हैं। ये कादरी चौक पे क्यों रुका है आके? इधर क्यों नहीं बनाया उसने? 3-4 फंड पूरे मिले हैं, पूरे रोड के मिले हैं। कोई शक नहीं है, हमें पता है, हम बहुत तंग इस वजह से, हमें पता है, हम भी समझ इस बात को। और क्या इस बात में 4 साल हो गए सड़क को, ठीक है। हम बोलेंगे, कुछ बात करेंगे तो आएगी ना। शबीर गुजर का आपको एहसास हुआ, क्यों एहसास आपको? और आप भी कहें कि यार उसने गलत किया है। सर मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनिए। आपने कहा होगा शबीर गुजर भी, सर मैं बताता हूँ, शबीर गुजर था, उसकी जिम्मेदारी। शबीर गुजर ने वहाँ पे अपनी तख्ती लगवाई है मस्जिद के पास, बाद में उसमें सीवरेज डला, उसने वो रोड उतना जो घरों के पास है वो वीआईपी है, 10 मरले की कॉलोनी है, उसमें बन गया। ये 5 मरले का सिलसिला ये क्यों नहीं बना? आपको इसी आपके रोड पे शबीर गुजर का इश्तेहार और फ्लैक्सें दिखाऊं मैं? फ्लैक्सें लगाने के लिए यहाँ पे बंदे आए हैं ना, रोड के लिए नहीं आए। वो लगा हुआ नज़ीर चौहान की ना तो पीपल्स पार्टी है, ना नून लीग के नाम है, किसी की नहीं बात कर रहे। जो मुकामी लीडर थे हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि पार्टी से किसी पार्टी PTI की तरफ से, मैं हूँ PP की तरफ से, आपस में हम लड़ पड़े क्यों? चौधरी निसार साहब नून लीग शबीर गुजर ने किया, कुछ नहीं किया। उसने किया होता तो वो तो वहाँ तक ना रोड रोकता, यहाँ तक ना इधर आता अपना मुस्लिम चौक तक। सर चौधरी निसार नून लीग के थे, वो नून लीग जो चेयरमैन है, हाँ नून लीग के थे। सर उनके लिए भी सेम शर्म का मुकाम है, उनके लिए ज़्यादा शर्म का मुकाम है कि वो तो इलाके के सर UC के चेयरमैन थे। उनको तो सबसे पहले अपना मसला उठाना चाहिए था। उनका तो मेन घर है और उनका घर ये मैंने अभी दिखाया जी,
ये कूड़ा उनका साथ नहीं है सर, ये कूड़ा ये उनका घर है, ये उनका घर है। इलाका जो होता है, इलाका होता है ना, इलाका वो चेयरमैन का घर होता है सर, ये कूड़ा उसका घर है, ये डब्बे जो पड़े हुए हैं उसका घर है सारा। और उसको शर्म आनी चाहिए उस चेयरमैन को, जिसके हर चेयरमैन को, मैं सिर्फ निसार साहब की बात नहीं कर रहा, हर उस चेयरमैन को शर्म आनी चाहिए जिसके इलाके में ये सूरत हाल है कि अपने घर की ये सूरत हाल आपने बनाई। कैमरा तो लगाया, देखिए ना मस्जिद का रास्ता देख, ये मस्जिद का रास्ता है, ये इधर मस्जिद का रास्ता दिखाते हैं जी। अंजुम शहजाद हमारे कैमरामैन, अंजुम इधर आना हमने इसकी भी दिखाई पूरी। सर, वो भी दिखाते हैं जी, वो भी दिखाते हैं, चलते हैं, आए जी। ये रास्ता दिखाएंगे, ये स्कूल का और मस्जिद का रास्ता जी आपको दिखा रहे हैं। स्कूल का और मस्जिद का रास्ता है, सामने कॉलेज है, अजान की आवाज़ भी आपको आ रही होगी, अजान होने वाली है और मस्जिद जाना है। ये सारे इलाके के लोगों ने उस सिर्फ मस्जिद जाना है, और जाना कहाँ से है, इस छोटी सी पुली से गुजर के। बेटा पीछे हो जाओ, इस छोटी सी पुली से गुजर के जो पानी के इतना करीब है कि पानी साथ टच होकर जा रहा है, पीछे सूरत हाल कूड़े की भी और पानी की भी। खैर ये एक अलग मसला है सर, आ जाए जी, ये एक अलग मसला है, ये तो शर्म के लायक है ही है। ये तो सफाई निस्फ ईमान है और यहाँ पे निस्फ ईमान, यहाँ पे असल ना सफाई वाला निस्फ ईमान रखा जा रहा है ना दूसरा निस्फ ईमान रखा जा रहा है। दूसरा निस्फ ईमान ये है कि अमानत में खयानत ना की जाए, जिस चीज़ के जितने फ़ंड मिलते हैं उसका काम करवाया जाए, लेकिन अमानत में खयानत ना होती तो रोड की हालत ना होती। अमानत में खयानत भी हो गई, आधा ईमान वहाँ से भी चला गया, बाकी आधा जो निस्फ था सफाई वाला वो भी चला गया, ईमान से खाली हो गए हमारे सियासतदान। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम। आप क्या बता रहे थे एम्बुलेंस वाला, दोबारा बताइए जी। ये भाई आपने रोड तो देख ही लिया, ये आलम में ये एम्बुलेंस कोई पेशेंट हो ना यहाँ पे तो साहब लगाना 1 किलो 1.5 किलोमीटर घूम के एम्बुलेंस यहाँ आती है। उसमें उतने वक्त में खुदा ना खास्ता कोई मसला बन जाए, किसी की जान चल जाए, कोई किसी को फिक्र नहीं है। सारे रोड पे मलबा पड़ा हुआ, जिसका दिल करता कचरा फेंक देता, टूटी हुई सड़क पहले ही है और मरीजों के लिए जाने का ये रास्ता एक ही है वहाँ। ये मैं इस घर से जितनी घर हैं आप देख रहे हैं यहाँ सर, ये देखें पूरी सोसाइटी है जी, ये एक ही रास्ता है। आप ये देखें ना, आगे यहाँ तक टूटा, आगे फिर थोड़ा सा बना हुआ है, बाकी सब इसी तरह का। वो भी मुझे लगता है इलाके के लोगों ने ये सड़क देखे ना, सड़क दूसरी है, ये इलाके के लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बनाई। बिल्कुल, ये खुद ही बनाई थी इन्होंने मिलजुल के, और बाकी आपके सामने अंजुम ये रिक्शा आ रहा है, इसकी वीडियो बनाना जी। हाँ, इसकी 1 मिनट सर, 1 मिनट घूम जाओ, ये रिक्शे की वीडियो बनाओ जी। ये रिक्शा आपको आता दिखाई दे रहा है, ये किस तरह किस अजियत से आ रहा है, किस स्पीड में आ रहा है, ये देखते रहिए। ये पीछे तक भी बनाना अंजुम, और यहाँ पे तो रोड ठीक है, आगे जाके रोड की क्या हालत हो जाएगी वो आप देखेंगे। ये आपने ये देखा जी, और ये वाकई कदरे बेहतर हैं। आगे जाके जहाँ पे असल में एलियंस रहते हैं वो इलाका भी आपको दिखाते हैं जहाँ पे एलियंस रहते हैं। भाईजान ये रक्षा ही इसी रोड से लेके जाना है, जा रहे हैं, बहुत मुश्किल का सामना है। तो परपुर इसके निकालो बाहर, यहाँ से उड़ा के ले जाया जाए, क्योंकि ये हुकूमत और ये बेशरम हुक्मरान तो ये समझते हैं कि यहाँ से इन लोगों की गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें उड़ती हैं। सोचते तो यही है, इनको पार लग जाए, यहाँ से उठा के ले जाए, मुश्किल का सामना ना करना पड़े, लेकिन क्या करें, मजबूरी। यहाँ पे रोड टूटा फूटा हुआ है, सबको नज़र आ रहा है। यहाँ पे कारोबार करना मुश्किल हो गया यार, मुश्किल हो गया सर। मैं जितनी यहाँ पे दुकानें देख रहा हूँ खाली पड़ी हुई हैं। खैर ये यहाँ पे आपने इलाका थोड़ा सा जो देखा, ये बहुत बेहतर इलाका है। अब असल बदतर इलाका यहीं पे, बदतर रोड जहाँ पे रोड की हालत बदतर है, आपको चल के वो भी दिखाते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। उसी रोड पे, उसी सड़क पे, उसी इलाके में थोड़ा सा आगे ये सड़क की सूरत हाल है। जो रोड की एक साइड में थोड़ी सी सड़क की खुदाई नहीं की गई थी और वो पुरानी असल हालत में सही थी, यहाँ पे आके वो भी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे एक ये छोटा सा चौरस्ता बन रहा है जहाँ पे इन्होंने इतनी ज़्यादा खुदाई की थी कि वहाँ मेन सोसाइटी में, मेन रेजिडेंशियल एरिया में जाने वाली जो रोड है वो भी उस चौक से ख़राब है। दाएँ जाने जाने वाली रोड भी ख़राब है, बाएँ जाने जाने वाली रोड भी ख़राब है। और पीछे ये मेरे कैमरामैन के पीछे वाली साइड पे जो रोड जा रही है, यहाँ पे छोटी सी साइड विंडो में आपको एक ब्रिज नज़र आ रहा होगा, छोटी सी पुली नज़र आ रही होगी। ये इलाके के लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बनाई है और इस रोड से तमाम लोग यहाँ पे आते जाते हैं। कोई मेहमान यहाँ आ जाए, वो गाड़ी अपनी सामने लगाता है ग्रीन टाउन पुलिस स्टेशन के पास, और पैदल इस सड़क से यहाँ आगे पैदल जहाँ भी जाना वहाँ जाते हैं। इतनी खस्ता हालत है इस रोड की, यहाँ पे गाड़ी नहीं लाई जा सकती। सर क्या हाल है, कैसे हैं, खैरियत से आप? कितनी देर होगी? वालेकुम सलाम। ये 4-5 साल हो गए हैं ऐसे ही पड़ी हुई है, और जो मेहमान कोई आता है उसको भी रास्ता नहीं मिलता, घूम के आने से भूल जाता है, बड़ी परेशानी है। एम्बुलेंस गाड़ी आने के लिए बहुत परेशानी है, कोई पूछता ही नहीं है। इधर 4-5 साल हो गए ऐसे ही पड़े हुए हैं। सर कोई ऐसा वजीफा है बेशर्मों के लिए उनको शर्म दिलाई जा सके? कोई भी नहीं, किसको शर्माएगा, कोई वजीफा कोई नहीं है। अल्लाह ही है बस, ये करे।
अल्लाह हिदायत दे दे। अल्लाह ही देगा। सर वो तो अल्लाह ने हिदायत देनी है, लेकिन मुझे लगा शायद कोई वजीफा हो कि- हाँ जी, जुमला ही खत्म हो गया है। कौन सा? इधर इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए। अपनी मदद आप बनाई है ये पुलिस। देखो अभी खवातीन आ रही हैं, ये स्कूल है बच्चियों का, इधर वो डिस्पेंसरी है, किधर से जाएं? किधर से जाएं? इधर आए भाईजान, आ जाए, आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए। ये आप सबसे पहले मुझे ये बताएं, ये अपनी मोटरसाइकिल के साथ जुल्म क्यों कर रहे हैं इस रोड से गुजार के? यार मेरा तो घर ही यहाँ पे, जुल्म तो मेरा करना पड़ेगा। जुल्म तो फिर आपके साथ हो। पंखा लगा के हेलीकॉप्टर तो नहीं मैं इसको बना सकता। सर ये जो लोग यहाँ हुक्मरान है ना, वो यही सोचते हैं कि यहाँ पे ये रिक्शे वाले, जैसे देखें ये रिक्शा जा रहा है कि शायद इसके भी पर निकलेंगे और उड़ना शुरू कर देगा, मोटरसाइकिलों के पर निकलेंगे उड़ना शुरू कर देंगे। हम वैसा हुक्मरान, वो कसूरवार वहाँ पे कोई भी हो। अच्छा, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। वो पता है क्यों आप कसूरवार क्यों है, मैं कसूरवार क्यों हूँ, मैं बताता हूँ मुझे पता है ना क्यों है। यार देखो अभी यहीं से नजर मारो, अच्छा, यहीं से नजर मारो, ये राइट पे सब कुछ पड़ा हुआ है। नहीं ये रॉन्ग होगा, वो आपकी बात सही है। हम कसूरवार पता है ये क्यों भी है? उसी तरह ही है, उनका भी पड़ा है, पेंडिंग पड़ा है। मैं बताता हूँ वो क्यों, फिर भी आप गलत बता रहे हैं। मैं बताता हूँ कसूरवार क्यों हैं। हम कसूरवार इसलिए हैं कि ऐसे अस्सलाम वालेकुम, इन जैसे बेशरम लोगों को जो यहाँ पे आते हैं हम इनको वोट देते हैं। ये काम पूरा 5 साल अपने टेन्योर में नहीं करते, हम दोबारा इनको वोट देते हैं। हम अगर वादे करके चले जाते हैं, फिर आते हैं वही तसल्ली दे के, लॉलीपॉप दे के वहाँ को चले जाते हैं कि हाँ जी हम करेंगे करेंगे, आप आगे किया फिर करेंगे दोबारा, मगर करते वही हैं। ये हमारे सर मुकामी शख्स हमारे वोटों से ही आता है, ये 110%। आपका चेयरमैन आपके वोट से नहीं आया होगा, हुकूमत हमारे वोटों से नहीं आती। हुकूमत को छोड़े सर, ये मुकामी इंसान का काम है। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? खैरियत से? रमज़ान में भी आपके साथ वो पंप पे हुआ था इंटरव्यू, अच्छा 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 अच्छा। टोटल पंप पे पेट्रोल के सिलसिले में बात कर रहे थे। बात मैं फिर आपको देख के आया हूँ वहाँ से, वो हमारी वो जहाँ पे गाड़ी खड़ी है, दी लॉन्ड्री की दुकान है हमारी, यानी कि वहाँ पे कपड़े वगैरह धुलते वगैरह और जाते हैं दुकानों पे। ये 2 साल से तो मैं देख रहा हूँ ये रोड को, इतना बुरा हाल है इधर का। और आए दिन मुकामी लोग यहाँ के, अभी मतलब आप भी मुकामी वैसे तो बता रहे हैं 3-4 साल हो गए। 2 साल तो मुझे हो गए, 2 साल आपको हुए हैं? पूरे देखते हुए 2 साल, डेली रूट है मेरा, मेरी टाउनशिप में रहायश है, टाउनशिप में रहता हूँ। ये 2 साल से मैं इधर से गुजर रहा हूँ, और गाड़ी का भी सत्यानाश और इंसानों का भी सत्यानाश। और वो जो अपना गुजर आया था, फयाज गुजर जीता था, ये पीटीआई शबीर गुजर, तो वो हाँ जी, वो पीछे वाली रोड काफ़ी बन चुकी है। ये कादरी चौक पर मियाँ ऑटो के साथ जो है ना, मियाँ ऑटो के साथ वहाँ पे आप देखेंगे ना, वहाँ तक बनी हुई, आगे से वो जैसे वो पीस करके छोड़ती थी वैसे रखा हुआ है। और यहाँ पे तो आप देखें ना, आप अपनी गाड़ी, वो आपकी गाड़ी है, आप लेके तो आए, आपके जो जिस्म के आसार है ना, वो हर चीज़ जो है वो टूट जाएगी, ठीक है। और ये जो आप इलेक्शनों की ये भाई की बात, आपकी बात मैं भी एग्री करता हूँ, ये जो भाई कह रहे हैं ना 80% जो है ना, 80% हमारे वोट से ही आते हैं, ऐसे कोई शक नहीं। अब वो नहीं, वो जंगीर साहब की पार्टी बन गई है। अब देखें, मुकामी देखे ना, मुकामी हमारे वोट से ही आते हैं। ये यहाँ पे इस इलाके के जिस MPA को हमने जिताना है वो हम नहीं जिताना है, ये इसमें हकीकत है। MPA मैंने यहाँ पे गाड़ियों की, वो तो मर गए, अब आप गाड़ी लेके आओगे सही करवाने सर, वो तो खुश हैं वो कि हमारी गाड़ी, जितनी गाड़ियाँ यहाँ से आएंगी वो तबाह हो जाएंगी, तबाह होने के बाद वर्कशॉप वाले के पास जाएंगी। समझदार बंदा वो आएगा ही नहीं, वो कहेगा मैं सही करा के निकलूंगा, वो कहीं और जाएगा ना, निकलेगा। आप बता रहे हैं अभी आप बता रहे हैं जी, वो गाड़ी टूट गई, सारा कुछ हो गया, रूट यही है। अब देखिए आपने ये आना है, ये खान साहब के पास कह रहे हैं जी नज़ीर चौहान एक मिनट जी, आगे थोड़ा सा आगे आ जाइए जी। हाँ जी, रोड ये जो छोड़ा ना, ये नज़ीर चौहान ने छोड़ा है। नज़ीर चौहान को पैसे भी पूरे मिल गए थे, ये सारा उसने किया, उधर बना दिया, ये छोड़ दिया। फिरदौस आशिक अवान सर, वो तो अल्लाह उनको सबसे पहले हिदायत दे दें जी। वो तो पता नहीं है कि अजीब सी कैफियत है फिरदौस आशिक अवान, फिर पार्टी में इन हो रही हैं, वो पता नहीं क्या कर रही हैं जी। वो हमारे आम इंसानों की अकल से बालातर है वो जी। अच्छा जी सर, असल में ये सब कुछ अवाम का कसूर है। बिल्कुल, जब तक अवाम को अपना शऊर नहीं ना आएगा, अपने राइट का हक का नहीं पता चलेगा, इसी तरह धक्के खाते रहेंगे, इसी तरह जूतियां खाते रहेंगे। वो जब तक अपनी वर्थ नहीं पता चलेगी, जब तक अपनी वर्थ नहीं पता चलेगी, जब तक अपनी पावर नहीं ना पता चलेगी, खासकर वोट की। इसी तरह ये जो एक छोटी सी पुली बनाई है, ये अपनी मदद आपके तहत बनाई है। इसमें आप देखेंगे 3-4 दफ़ा इसमें यह टूट हो गई, अपनी मदद आपके तहत इसको रिपेयर किया गया सब कुछ। रात को खासकर इधर जब आना जाना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, डकैतियों का दौर चल रहा है, छीना छीनी का दौर चल रहा है, इधर कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं जो यहाँ से। अब ये साथ ही इसके कॉलेज है, साथ ही इसके स्कूल है, खासकर बच्चों का आने जाने में बड़ा प्रॉब्लम है। इधर लेडीज़ का आप देखें, इधर मगरिब के बाद यहाँ से कोई आ जा नहीं सकता। अगर किसी ने वहाँ से ट्रांसपोर्ट लेके आनी है तो उसको दूसरा
विजिट डॉक्टर के पास करने पड़ गए, वो भी मोरों वाले डॉक्टर के पास, उनके पता एक एक चीज़ जोड़ हो गया। हर चीज़ की तबाही बर्बादी हो चुकी है। तकरीबन इसको 4 साल हो गए, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं है। जो जाके एहतजाज कर ले, जो जाके मुजाहरा कर ले, तोड़ फोड़ कर ले, उसके लिए काम हो जाता है। बाकी वो गली भी खुदाई हुई भी है। यहाँ पे अगर खुदा न खास्ता किसी मरीज़ को लेके जाना हो, वो बेचारा रास्ते में इसी धक्कों से खा किलोमीटर घूम के आना पड़ता है, हर गली 3-4 इधर इस तरफ सर, इस तरफ आए जी, सामने यहाँ से अगर आपने काली रोड पे जाना हो, मेरे ख्याल हार्डली तकरीबन 5 मिनट का रास्ता है। अगर आप राउंड अबाउट करके जाएंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। हर तरह कोई शनासाई नहीं है, हर और यहाँ पे इंक्रोचमेंट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कोई पुरसान हाल नहीं है इधर। तो बस ये जी मुकम्मल कर लें। मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ, माशाल्लाह आपके प्रोग्राम भी हम देखते हैं, तो आप पूरे अपना यानी कि लाहौर को कवर कर रहे हैं सिटी 42 वाले, तो आप ये आवाज़ पहुँचाते भी हैं आगे हम लोगों की, सबकी। ये हमारे बड़े हैं, इन्होंने भी बात की, जो हम हर बंदे ने अपनी अपनी राय दी है। बात ये है कि ये अब कोई वो भाई किधर गए, बाइक वाले वो चले गए, वो बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि जी ये बात तो हकीकत हो गई है। अब ये जो हमारे वोट के साथ अगर मैंने इनको वोट डाला है ना, तो इनको अगर मेजॉरिटी अगर इनकी अच्छी है, इधर इन्होंने हर बंदे का काम किया है, ये अच्छे बंदे हैं। लेकिन जब ये जो वो चलती हैं बोलियां, वो मंडियां लगती हैं पैसों की, वो जो हमारे लिए जो है ना, वो फिर मुश्किल हो जाता है। वो जो MP MNA जो होते हैं ना, वो उनको पता था कि हमने एक दफ़ा इधर का MPA बन गए ना हम, तो लोगों को बड़े लॉलीपॉप देने जी, हम आपकी बच्चों को नौकरियां देंगे। गुज्जर साहब जब आए थे ना, शबीर गुज्जर साहब, अवाम बड़े खुश थे, अवाम इससे खुश थे कि शबीर गुज्जर साहब बिकने वाले नहीं हैं जी। शबीर गुज्जर साहब तो शहबाज शरीफ को खरीदने जा रहे थे। मैं बार बार इस बात को इसीलिए कोट कर रहा हूँ कि मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट है शबीर गुज्जर से। उसकी वजह यह है कि शबीर गुज्जर मियाँ शहबाज शरीफ को खरीदने जा रहा था। यार अपने हल्के के इस छोटे बच्चे को, इस बच्चे तक को नहीं खरीद सके भाई तुम, और तुम मियाँ शहबाज शरीफ को खरीदने जा रहे थे। इस बच्चे को तो खरीदो पहले बेटा। ये तुम्हारे यहाँ रहते हो, ये इलाके की सड़क की हालत देखी है, तंग हो या खुश हो? ये बताओ, ये आप MPA जो आपके थे ना, वो शबीर गुज्जर साहब थे, उनको कहो शबीर गुज्जर साहब आपने बेड़ा गर्क कर दिया इलाके का, बताओ इनको, बताओ। अच्छा शर्मा रहा है जी। बेड़ा गर्क तो नजीर चौहान ने किया, शबीर गुज्जर ने 6 महीने में क्या करना था। अच्छा ठीक है जी, सही, ठीक है, नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ये चलो मेन अंदर की तोड़ी गलियां चेक कर लें, तोड़ के वैसे छोड़ेंगे। मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ हजरत, मैं बताता हूँ। फंड भी शबीर साहब खा गए हैं, सड़कें अंदर की वैसे ही पड़ी हुई हैं। सर मैं बताता हूँ, कोई गलती नहीं है, नज़ीर चौहान साहब गलती कोई नहीं है, सारी शबीर की गलती है। बिल्कुल है, नज़ीर चौहान सारा नज़ीर चौहान 10 साल रखे गए, 10 साल। एक मिनट सर, मैं आपकी आगाही के लिए खड़ा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। इधर आगे आ जाए, छोटे भाई आगे आ जाए। मैं बताऊँ अब हजरत, मेरी सुनिए, एक मिनट जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं आपको बताता हूँ शबीर गुज्जर को मैं ज़्यादा क्यों ब्लेम कर रहा हूँ, उसकी गलती क्यों है। कादरी चौक से पीछे तक रोड शबीर गुज्जर बना सकता था 6 माह में, आगे वाली क्यों नहीं बनी? जहाँ शबीर गुज्जर का रेफरेंस था इलाके में, वहाँ सारी सड़कें गलियाँ बनी हैं, बाकी क्यों नहीं बनी? नज़ीर चौहान कसूरवार है कि उसने कहीं भी नहीं बनवाई। 4 साल मिल गए थे इनको, 5-6 महीने में इन्होंने क्या करना था? सर वही बता रहा हूँ ना, 5-6 महीने में अपने वाकिफ लोगों की अगर कर दी, 5-6 माह में अपने जान पहचान वालों की कर दी है, आधे लोगों की कर दी, तो आधी क्यों नहीं? इसीलिए ज्यादा कसूरवार शबीर गुज्जर है। मैं सर यहाँ खड़ा हूँ ना, आप दोनों मेरे हमसाए हैं, मैं आपका ख्याल करता हूँ, आपका नहीं करता हूँ, सर मैं कसूरवार हूँ। अगर मैं दोनों का नहीं करता तो मेरा गुनाह कम है, अगर मैं एक का ज्यादा करता हूँ, एक का नहीं करता, दूसरे को ये महसूस करवाता हूँ कि वो जो है एहसास कमतरी का शिकार हो उसे मेरी वजह से, ये ज्यादा कसूर है। आप वो रोड जो बना उनके घर के पास, वो अमीर लोग थे, कुछ सिफारशी थे, क्या थे? करें जी सर, इधर आए, आ जाएं, कर दें, मोहसिन साहब से करें अपील जी, करें अपील। ये अच्छा जी, नफरान वज़ीर आला साहब के अपील करने आ कि रोड ਨੂੰ जल्द ਤੋਂ जल्द तमीर करवाया जाए। ऐसे ही है सर। वासी नकवी साहब से, निगरान वज़ीर आला साहब से जी अपील की जा रही है। ये इलाके के लोग सर 4 साल से इस इलाके में ये सूरत हाल है कि यहाँ के लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया जी, और इल्ज़ाम ये नज़ीर चौहान और शबीर गुज्जर पे लग रहा है जी। बेशक नज़ीर चौहान और शबीर गुज्जर ने ही बेड़ा गर्क किया होगा। उसकी वजह यह है कि जहाँ पे शबीर गुज्जर साहब का रेफरेंस था, जहाँ पे उनकी वाकफियत थी, वहाँ पे रोड बहुत अच्छा बन गया, जहाँ पे नहीं थी, ये जो इलाका इस तरह का था, यहाँ पे रोड नहीं बना।
इलाके के लोग आपसे अपील कर रहे हैं सर कि निगरान हुकूमत अगर ये इख्तियार रखती है कि उनका मसला हल कर सकती है तो सर ज़रूर उनका मसला हल करवाए। जो काम करवाएगा उसी के साथ ऐसी बिल्कुल ऐसी है जी। यहाँ पे मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा। मेहरबानी जी, मीडिया वालों की मेहरबानी। ये तो आपका आवाज़ उठाते हैं किसी की अपना आपकी आवाज़ का हुक्म है। जैसे हमारे बैठे हुए ये वज़ीर आला जो है ना, बहुत अच्छे वज़ीर आला हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और इन्होंने काफ़ी संभाला हुआ है। इंशाल्लाह सर ये भी आपका मसला ज़रूर हल होगा। यहाँ पे मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये उसी मेन रोड की बैक साइड पे एक रेजिडेंशियल गली है जी। इस रेजिडेंशियल गली में भी खुदाई का काम शुरू हुआ था। उस खुदाई के काम के बाद ये सड़क की क्या हालत है, क्या कैफियत है, ये देखें। बेटा थोड़ा सा पीछे हो जाओ जी। ये क्या सूरत हाल है सड़क की, ये देख लें जी। दोनों अतराफ इसके घर मौजूद हैं और इन घरों में यकीनन 100% इंसान ही रहते होंगे, एलियन नहीं रहते होंगे जी। और इंसान ज़मीन पर ही चलता है, हवा में नहीं उड़ता जी। ये इंसान यहाँ से चल के जाता है, इस रोड से। यहाँ पे बाइक नहीं गुजार सकते, गाड़ी नहीं यहाँ से ले जा सकते हैं। इस गंदे गटर के पानी से गुजर के बावजू होके गुजर के जाके नमाज पढ़ने जाना पड़ता है जी। ये सूरत हाल देख लें आप यहाँ की क्या है। और वजह एग्जैक्ट वही वजह जी, यहाँ पे सीवरेज के पाइप डाले गए थे। सर पानी की क्या सूरत हाल है यहाँ पे, देख लें। बारिश नहीं हुई, कोई बारिश तो नहीं सर हुई, बारिश पानी तो नहीं है। बारिश तक तो नामो निशानी नहीं है। ये सिर्फ सेवरी लाइन है, गटर का पानी। एक ये इधर अपनी मदद आपके तहत जो भी करना है अपने आप खुद उससे करना है। कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई इसका बंद हो गया ना, बच्चों को खासकर लेडीज़ का जाना बड़ा दुश्वार हो जाए। अगर एक आध बारिश हो जाए तो फिर आप समझ लें कि दरिया रावी की शक्ल बन जाती है। नमाजियों के लिए फिर खासकर बहुत प्रॉब्लम है। अगर खुदा ना खास्ता कोई मैयत कोई फौजी हो गए तो उसमें देख लें फिर क्या हालात हैं। बीमारी एम्बुलेंस नहीं अंदर आ सकती, इधर तोड़ फोड़ इतनी। अभी लास्ट टाइम वो अपनी मदद आपके चिकड़ हो गए थे तो समझो नमाजी नमाज पढ़ने तो बंद हो गए, फिर नमाज पढ़ नहीं जा सकते। साहब इतने पता कि मैं ਤੁਹਾਡੀ जगह ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦਿਆ ਜੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਆ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਟੈਕਸ ਦਿਓ। ਟੈਕਸ ਬਦਬਦੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾਣੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰਾਣੇ ਨੇ। ਟੈਕਸ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਈਏ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਇਕਾਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਟੈਕਸ का? गैस का बिल जड़ा वो 1600 है और बिल वैसे 2600-2700 टैक्स ने। हमारे अवाम के जी हाथ पांव बांध के, टांगे बांध के, हाथ पांव बांध के ऐसे खून निचोड़ा जा रहा है। अवाम इतने मजबूर हैं कि हाथ पांव भी नहीं चला सकते कि हमारा खून ना निचोड़ो, ऐसे भी नहीं रोक सकते। टैक्सेस गन्ने की मशीन में जैसे दिया जाता है ना, वो हाल हुआ वैसे अभी लास्ट टाइम पिछले 10-15 दिन पहले ये सेवरी लाइन का एक गटर का वो ढक्कन फुटा था, उसमें एक बच्ची गिर गई थी। वो अल्लाह ने बचाया, वो फिर अपनी मदद आपके तहत उसका वो करवाया। न्याजी साहब कैसे हैं, खैरियत से आप? एक और न्याजी साहब थे जी जो 3-4 साल के लिए आए थे और मुल्क का बेड़ा गर्क कर गए हैं। अच्छा नून लीग के कोऑर्डिनेटर हैं सर। वो देखें, बात ना नून लीग की है, ना पीटीआई की है, ना इस्तेकाम पाकिस्तान की है, किसी की बात नहीं है। बात ये है सर कि ये यहाँ पे काम की है, यहाँ पे ये। अच्छा एक और बड़ी मज़ेदार बात है, पहले शायद आपके इल्म में हो बात या ना हो, ये जो रोड्स वगैरह थे टीपा के पास थे, अब टीपा के पास नहीं, अब एलडीए के पास हैं रोड्स वगैरह। तो एलडीए तो वैसे ही बेशर्म इदारा है जी। एलडीए तो वो यहाँ पे सिर्फ अपनी जेब और अपना पेट भरने के लिए आए हैं। वो आवाम का कुछ हो ना हो, उनका कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ से। कितने देर से सर आपकी गली में ये मसला है? इन्हों कम अज कम साल तो चले इसको गली को भी साल हो गए। सड़क पट के चले गए, कहते जी बना रहे हैं मुड़ के गए अल्लाह दे पई। और पिछले पासे जाके देख आगे गया था, साढ़े को बजट नहीं है। गालियां देना बहुत बुरी बात है, लेकिन आपके दिल से निकलती नहीं है इनके लिए। करिए अल्लाह दे वाले जाके ना वो नून लीग वालों ने अभी बनाई है, बड़ी प्यारा रोड बनाया। उनको भी हमने कहा कि चलो यार आप ही बनाओ। अच्छा साथ वाली भी सेम वैसी है। अंजुम आना फॉलो करना जरा यार। ये कहाँ से खतरनाक गली में मोटरसाइकिल लेके आ रहे हो आप? यही आलम है, ये देख लें आप। ओह सर ये आलम नहीं है, इस गली का ज़्यादा बुरा हशर हुआ है। ये तो मुझे कदरे बेहतर लग रही है, पानी ना खड़ा हो तो। इस गली का तो बहुत बुरा हालत। अगली गली आगे जाके देखो, वो गली इसी तरह ही, उसकी भी हालत इसी तरह ही है। पिछले पासे मेन पार्क है, लेकिन गली का बुरा हाल है। पार्क का कोई फायदा नहीं है। क्या हल क्या है इसका, क्या किया जाए? कोई हाल नहीं, अल्लाह पे यकीन है और कोई हाल नहीं। अल्लाह पे तो बेशक यकीन है, लेकिन यही बेशरम लोग जब थोड़ी देर बाद दोबारा वोट लेने आएंगे, हम दोबारा इन्हें वोट दे देंगे। वो मजबूरी है।
नहीं देंगे तो जाया वो देना मजबूरी है। कोई इनका रिश्तेदार, कोई हमारा रिश्तेदार, कोई इनका रिश्तेदार आ जाएगा। ये गाड़ी देखें जी, ये गाड़ी देखें जी जी। ये सेवरी लाइन का ढक्कन बिल्कुल एंड हो रहा है, बिल्कुल इस पे थोड़ा सा वो तो ये एकदम नीचे चला जाएगा, कोई आने जाने वाला बच्चा, खासकर ये छोटे बच्चे ये इसमें गिरते हैं, वो बहुत लॉस भी हुआ है कई। लेकिन अब रात को मोटरसाइकिल लेडीज आना जाना, अब इस पे एक गाड़ी का टायर आएगा, ये नीचे चला जाएगा। हाँ जी, वो अभी बता रहे थे वहाँ पे छोटी बच्ची गिरी। हम तो कितनी है बहुत है सर, मैं 1 मिनट खड़ा हूँ, देखें क्या सूरत है। छोटे बच्चे रात को आते हैं, कोई लाइट नहीं है। और अच्छा, और सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि चलें वो तो मेन रोड है, वहाँ पे तो लोगों के दुकान और कारोबार मुतासिर हो रहे होंगे। ये जो गली हैं इसमें दोनों तरफ घर हैं, दोनों तरफ लोग रहते हैं, छोटे घर हैं, यानी छोटे घरों में ज़्यादा पॉपुलेशन है, ज़्यादा पॉपुलेटेड इलाका है, और इलाके को किस तरह लावारिस छोड़ा हुआ है। अफसोस की बात है जी, अफसोस की बात यहाँ के उस चेयरमैन के लिए जिसका ये पूरा इलाका घर है, ये अफसोस की बात उस एक्स MPA के लिए है जिसका ये पूरा इलाका है। सर आपकी बरादरी का था, अफसोस के साथ बड़ा मतलब अफसोस की बात है जी कि वो भी इस पूरे इलाके में 1 टके का काम नहीं करवा सका। और उससे पहले जो एक और MPA था नज़ीर चौहान साहब थे जी, वो भी 1 टके का यहाँ पे काम नहीं करवा सके। खैर नज़ीर चौहान के टाइम पे तो मेरे ख्याल से इलाका ऐसा था ही नहीं, है ना। ये तो 1 साल के अंदर अंदर, 1-2 साल के अंदर अंदर की कार्रवाई है। ये सारा क्रेडिट शबीर गुजर साहब आपको जाता है जी। ये सर आपको एक बात दूं, सारे लोगों को आपको एक बड़ी मजेदार बात दूं जी, एक बात सुनिए। ये नया पाकिस्तान उन्होंने क्या नवा पाकिस्तान बना, हाथ जोड़ के सर वापस पुराना मांग लो। पुराना पाकिस्तान दे दो यार, नवा ले आयो नहीं, नवे वाले चले गए ने हुन, उन्होंने और नवा मिलेगा हुन। अच्छा, पुराना सानू अपना पाकिस्तान चाहिए। आपको सर एक बड़ी मजेदार बात मैं बताता हूँ, ये सारा इलाका इस तरह तोड़-फोड़ कर दी जाती है, गलियां ख़राब कर दी जाती हैं, अक्सर मेन रोड कारपेटेड बड़ा अच्छा बना दिया जाता है, अंदर एक गड्ढा छोड़ दिया जाता है। इसकी वजह ये है कि ये कौम बड़ी सलाहियत रखती है जी, ये कौम बहुत काबिल कौम है, सलाहियत रखने वाली कौम है। अगर इस कौम की काबिलियत पूरे कहीं 100% काम ना कर ले, इस वजह से इस कौम को अजियत देने के लिए खड्डे छोड़ दिए जाते हैं, अजियत देने के लिए इनकी गलियां ख़राब कर ली जाती हैं, अजियत देने के लिए घरों में गंदा पानी आना शुरू हो जाता है, गटरों का पानी मिक्स होकर। अच्छा, इस एवरेज के लिए ये किया गया था, घरों में पानी साफ आता है? नहीं, साफ नहीं, पानी साफ नहीं आता। किस चीज़ से मिक्स? गटरों में मिक्स हुई है, गटरा गंदा पानी आ रहा है मिक्स होके। पहली बात तो पानी आता ही नहीं है। अच्छा, पानी नहीं आगे आ जाए बेटा, पीछे हो जाओ। रात को 11 बजे पानी आता है और सारा दिन मोटरें चला चला के हम देखते हैं पानी नहीं आता, और सुबह तकरीबन 6 बजे आता है, 1 घंटा आता है, फिर फारग, पानी नहीं आता सारा दिन। जो आ रहा है वो कमाल का गटर लाइन का पानी है, उसमें अगर आप वजू करने लगेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि ये मैं जैसे गटर का पानी पी रहा हूँ। इतनी गंदी स्मेल है, सारा कुछ है, लेकिन उसके बावजूद अवाम अब डंगरों वाला हिसाब करके जी रही है। ये ना ये पानी बहुत गंदा, ईमानदारी कई दफ़ा सोचिए पानी नमाज होनी ना, इतना गंदा पानी आ रहा है। लोग यहाँ पे बोरिंग करवा रहे हैं अपने, ये पानी के सप्लाई के ना इतना गंदा पानी आ रहा है कि लोग ज़मीन से अपने बोर करवा रहे हैं। ये जी PCSIR, और ये PCSIR महकमे की बात कर रहा हूँ जी मैं, सोसाइटी की नहीं। और वासा तो सर, वासा एक वाहिद ऐसा इदारा है जिसने हरामखोरी करनी है, मुफ्तखोरी करनी है, वासा में चला जाए, 1 टके का काम वासा नहीं करता। मेरी नज़र में वासा एक ऐसा इदारा है जिसको बंद होना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि काम दोनों ने करना कोई नहीं है। गटरों का पानी घरों के पानी में मिक्स होकर आ रहा है, यानी जो पानी गटरों में जाना चाहिए वो घरों में आ रहा है, जो घरों में आना चाहिए वो गटरों में जा रहा है। वासा बड़ा काम कर रहा है जी, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है वासा वाले। ये सर क्या हाल है, खैरियत से आप ठीक हैं? आपके इलाके का सर क्या मसला है? सड़कों का मसला है, सीवरेज का मसला है, मसले ही मसले। हाँ जी, मसले ही मसले हैं। सारे लोग इधर बीमार हुए हुए हैं, हेपेटाइटिस के मरीज हैं। अल्लाह खैर करे जी। ये इलाके का मसला था UC 236। आपने इस इलाके की सूरत हाल देख ली है, और ये अभी इस इलाके के शायद दिन बदल जाएं कि इलेक्शंस आने वाले होंगे, इलेक्शंस के करीब इनके दिन बदल जाएं। सर अल्लाह करे तभी बदल जाए, अल्लाह करे, अल्लाह करे। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है जी। जी 1 मिनट, मोहसिन नकवी साहब से मुतालबा कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर रहम करें, अपनी मौजूदा दौर में कुछ ना कुछ कर दें इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह मेहरबानी करेंगे जी, इंशाल्लाह। सर मोहसिन नकवी साहब आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सारे लोग, आखिरी उम्मीद इनकी, अब अल्लाह के बाद आप ही हैं। वोट का लालच नहीं है, वो कर सकते हैं, जो सियासतदान है वो ये काम नहीं कर सकते। आखिरी उम्मीद मोहसिन साहब आप ही हैं जी, अल्लाह के बाद आप, अल्लाह आपको वसीला बनाए इन लोगों की मुश्किलात हल करने का, आखिरी उम्मीद यही है। खैर हमारे पास वक्त खत्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।